नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एमएसयू यानी मां सेकेंडरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। आज की क्लास में हम बच्चों ये जो पेपर है जो कि बीए में जो आयोजित हुआ है पिछले साल मां सेकेंडरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में, और बीएससी और बीकॉम का बच्चों पेपर हो चुका है, तो वो भी पेपर हम इसी क्लास में करा रहे हैं। इसमें बच्चों हम 2 पेपर सोल्व कर रहे हैं। ये बच्चों हमारी वन शॉट की क्लास है। यही क्लास आपको देख के जाना है। गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि पूरा का पूरा पेपर आपका इसी क्लास से आपका कवर हो जाएगा। यानी कोई भी क्लास आपको देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ये बच्चों पेपर इसमें जो कि हम पिछले साल का बीए का पेपर सोल्व करवा रहे हैं, और इस बार का जो बीएससी बीकॉम का जो पेपर हो चुका है उसको भी सोल्व करवा रहे हैं। आप चाहे तो बीएससी बीकॉम का जो पिछले साल का पेपर हुआ उसको आप देख भी सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे रखा है। और भी यूपी के बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जो कि अपना पेपर करा भी चुकी हैं, उसकी मैंने आंसर की भी करा रखी, तो आप जाकर के जरूर आपको वॉच आपको चाहे तो देख सकते हैं। आज की क्लास में बच्चों हम टोटल 200 क्वेश्चन करा रहे हैं 2 पेपर के माध्यम से। पेपर आपका मां सेकेंडरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का जो कि लगा हुआ 29 जो कि मई को पेपर लगा हुआ है। ठीक है, यही क्लास से आपका पूरा पूरा पेपर कवर होने वाला है। 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा पूरा पेपर, जो कि इसमें 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि ईमेल की विषय पंक्तियाँ होनी चाहिए। जो ईमेल होता है इसकी बच्चों विषय पंक्तियाँ जो होनी चाहिए स्पष्ट और जो कि विशिष्ट होनी चाहिए। इसमें का पहला फिर है व्यावसायिक ईमेल का स्वर होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? दोस्ताना लेकिन औपचारिक होना चाहिए। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि संचार प्रक्रिया के अनुसार शोर का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो शोर प्रकार की बाधा होती है, विक्षोभ होती है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर है कि फीडबैक क्या है बच्चों? फीडबैक बच्चों रिएक्शन भी है, रिस्पॉन्स भी है, आंसर बाय रिसीवर, ये सभी हैं। इसमें का डी। फिर है कि मौखिक संचार में बच्चों शामिल है मौखिक संचार। ठीक है, तो मौखिक संचार बच्चों भाषण भी शामिल है, बैठकें भी हैं, टेलीफोन कॉल, ये सभी हैं। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि लिखित संचार में शामिल नहीं है, तो लिखित संचार में क्या शामिल नहीं है आपको बताना है। देखो बच्चों, लिखित संचार में पैम्पलेट ये भी शामिल है, लाउड स्पीकर बच्चों इसमें शामिल नहीं है, पत्र भी है, नीति वक्तव्य भी है। इसमें का बी लगा दीजिएगा, ये इसमें बच्चों शामिल नहीं है। इसमें का बी ऑप्शन बच्चों पूर्णतः आपका राइट है। फिर कि ईमेल लेखन में सीसी का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी। इसमें का पहला। उसके बाद आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि ईमेल की संरचना के अनुसार ईमेल लिखने में से जो कौन सा भाग है आपको बताना है। तो बच्चों इसमें टू, बीसीसी और जे सीसी सभी का प्रयोग होता है। इसमें का आप डी लगाइएगा। उसके बाद कि क्लोज एंडेड पर्सन का उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। तो ये बच्चों ऐसे प्रश्न होते हैं जैसे कि कोई पूछता है कि क्या आपको कॉफ़ी पसंद है, तो बच्चों क्लोज एंडेड पर्सन है। इसमें का लगा दीजिएगा सी। अगला क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर है कि आपके एक व्यवसायिक सहयोगी या फिर ग्राहक को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया है आपने, तो बिलों का भुगतान जो है किसे करना चाहिए? मान लो जो है आपको कोई मित्र है, आपका कोई दोस्त है, फ्रेंड है, आपने उसको जो है दोपहर के भोजन के लिए निमंत्रित किया है, कहीं होटल पे ले गए हैं, तो इसका बिल जो है किसको चुकाना चाहिए आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है, आपने अपने दोस्त को बुलाया है तो आप अपना जो कि बिल आपको देना चाहिए। इसमें का पहला लगाइएगा। आपने जो है निमंत्रण दिया है तो आपको जो है भुगतान भी आपको करना होगा। अगला देखिएगा कि अपना परिचय देते समय हमें जो इसका प्रयोग करना चाहिए, तो हमें जो है पहले अपना नाम और उपनाम दोनों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें का डी। उसके बाद देखिएगा 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शरीर की भाषा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द की पहचान आपको करना है। कौन सा है बच्चों? ठीक है, तो शारीरिक भाषा आव भाव, इसके लिए बच्चों हम जो शब्द प्रयोग करते हैं काइनेसिक्स करते हैं। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। ठीक है, वही हम प्रोक्सीमिक्स की बात करें बच्चों, तो प्रोक्सीमिक्स जो होता है बच्चों, ये संचार में जो दूरी होता है, जो टाइम होता है, मतलब जो स्पेस होता है, ठीक है, तो दूरी को जो है संदर्भित करता है। वही तो हम क्रोनोमिक्स की बात करें बच्चों, क्रोनोमिक्स जो होता है संचार में जो समय लगता है कि कितने समय तक जो कि संचार हुआ है, टाइम लगा है, इसको स्पष्ट करता है। जबकि हेप्टिक्स क्या बच्चों? हेप्टिक्स जो कि स्पर्श के माध्यम से संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है, मतलब छूकर स्पर्श के माध्यम से। तो इसमें से बच्चों कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगला देखो हेप्टिक्स क्या बच्चों, अभी मैंने आपको बताया है। हेप्टिक्स जो कि ये क्या है? स्पर्श भावना को उपयोग करना या फिर स्पर्श के माध्यम से संचार है। इसमें का सी।
अगला क्वेश्चन भी आपका किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक व्यवहार में शामिल है, उसमें बच्चों विचार, भावनाएं, क्रियाएं सभी, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि साक्षात्कार के पहले निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा अभ्यास है, आपको बताना है। तो उससे पहले बच्चों कौन सा अच्छा व्यवहार है आपको बताना है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो सामान्य साक्षात्कार प्रश्नों के उत्तर तैयार करना, इसमें का डी। फिर कि सिगमंड फ्रायड व्यक्तित्व के 3 घटकों में इसको जो है विभाजित किया है, तो इसमें से कौन सा बच्चों इनका घटक नहीं है। तो इन्होंने बच्चों जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, इसके 3 इन्होंने प्रकार बताए, घटक बताए हैं। पहला ईड, दूसरा ईगो, तीसरा सुपर ईगो। लेकिन इसका बच्चों चौथा ये इनके द्वारा नहीं बताया गया क्योंकि 3 ही इनके घटक हैं, तो विक्षिप्तता इसका बच्चों कोई भी घटक नहीं है, इसमें का डी। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का घटक है, आपको बताना है। तो खुलापन, बहिर्मुखता, कर्तव्यनिष्ठा, ये सभी हैं, इसमें का डी। फिर एक ईद, ये बच्चों काम करता है, ये बच्चों जो काम करता है प्लेजर सिद्धांत पर, प्रिंसिपल पर, इसमें का बी है। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा नैतिक सिद्धांत पर काम कर रही है, तो सुपर ईगो कर रही है, इसमें का सी है। लिंक्डइन की स्थापना बच्चों कब हुई, आपको बताना है। इसकी बच्चों स्थापना 2002 में हुई, लेकिन इसको जो लॉन्च किया गया, जो इसको चालू किया गया 2003 में। तो इसकी स्थापना की बात करा तो हम 2002 ही लगाएंगे। उसके बाद एक निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशाब्दिक संचार का एक प्रकार नहीं है, मतलब कौन सा समय का अशाब्दिक संचार नहीं है। तो बॉडी लैंग्वेज बच्चों अशाब्दिक संचार है। देखो शाब्दिक और अशाब्दिक संचार क्या है, थोड़ा सा इसको सबसे पहले समझ लीजिए, तभी आपको ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। देखो बच्चों, संचार आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है शाब्दिक संचार। अब शाब्दिक संचार क्या होता है, जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि शाब्दिक संचार वे संचार होते हैं जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, चाहे वो लिखित के माध्यम से हो या फिर बोल कर हो या फिर पत्रों के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से जिसमें शब्दों का प्रयोग होता हो, वो भैया आपका शाब्दिक संचार कहलाता है। वैध हम अशाब्दिक संचार की बात करें तो अशाब्दिक शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, बिना शब्दों के, जैसे कि सांकेतिक भाषा, किसी व्यक्ति का मुस्कुराना, हंसना, तो क्या है, अशाब्दिक संचार है। तो इसमें बच्चों कह रहा है कि कौन सा अशाब्दिक संचार का एक प्रकार नहीं है, आपको बताना है। तो जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, मतलब बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, इशारे कर रहा है, तो बच्चों अशाब्दिक संचार, इसमें कोई भी जो कि बोल तो रहा नहीं है। पैरा भाषा, संकेतिक, संकेत करना, ये सब क्या है, अशाब्दिक संचार है। लेकिन मौखिक भाषा, मतलब जो मुंह से बोली गई जो भाषा होती है, ये बच्चों आपके जो है शाब्दिक संचार है। इसलिए इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट रहेगा। अगला ऑप्शन देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि बायोडाटा बच्चों एक शब्द है जिसका अर्थ है सारांश है। तो ये बच्चों कैसा शब्द है, तो बायोडाटा बच्चों जो ये शब्द है, ठीक है, ये कैसा बच्चों शब्द है, तो कहोगे अमेरिकी बच्चों शब्द है, इसमें का डी है। सीवी का अर्थ क्या होता है बच्चों, सीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको बताना है। तो करिकुलम विटे होता है, इसमें का डी पूर्णतः राइट है। फिर कि यदि आप एक पेशेवर पर्ची लिख रहे हैं तो आपको जो है किसकी मदद ले सकते हैं, तो आप जो है लेख, पुस्तकें, इंटरनेट, सभी की मदद ले सकते हैं, इसमें का डी। रिज्यूम में बच्चों कौन शामिल है, आपको बताना है। तो रिज्यूम में कौन सा बच्चों शामिल है, तो रिज्यूम में आप कहोगे ज्ञात भाषाएं शामिल हैं, जो आपको पता है। उसके बाद कि आत्म जागृति क्या है, आपको बताना है। तो आत्म जागृति का मतलब होता है कि अपने भावनाओं, विचारों, व्यवहारों के बारे में ज्ञान है, इसमें का सी है। फिर है कि जोहरी विंडो किसके द्वारा विकसित की गई थी, आपको बताना। तो कहोगे जोसेफ लुफ्थ अन्य हेनरी इंगम के द्वारा, इसमें का लगा दीजिएगा सी। फिर है कि छोटी सी बातचीत का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों उद्देश्य है संबंध बनाना है, इसमें का लगा दीजिएगा रिलेशनशिप जो कि मजबूत करना, इसमें का भी। फिर कि पेशेवर सीटिंग में एक अच्छा छोटा सा विषय कौन सा, आपको बताना। देखो छोटा सा विषय जो है किस पर आप छोटी सी बातचीत कर सकते हो, तो राजनीति बच्चों बहुत ही बड़ा विषय है, इस पर चर्चा करोगे तो 1-2 साल कम ही पड़ेंगे। मौसम लेकिन बच्चों छोटा सा विषय है, इसमें का दूसरा ऑप्शन राइट है। अगला देखिएगा कि पूछताछ कौशल में सुधार है। तो पूछताछ कौशल में कैसा सुधार है बच्चों, तो सुनना और जो समझना, इस प्रकार का सुधार है। तो एक बच्चों औपचारिक ईमेल जो है हमेशा इसके साथ शुरू होना चाहिए।
तो प्रिय के साथ शुरू होना चाहिए, इसमें का सी। फिर है कि अंगूर संचार का किस प्रकार का रूप है बच्चों, आपको ये बताना है। ये बच्चों जो रूप है अनौपचारिक बच्चों संचार का रूप है। उसके बाद एक पुस्तक बच्चों दी हुई है, द वैराइटीज ऑफ टेम्परामेंट। ये जो पुस्तक है बच्चों किसके द्वारा लिखी गई बच्चों, सेल्डन की पुस्तक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। यह पुस्तक बच्चों सेल्डन के द्वारा लिखी गई, इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर के समूह चर्चा में व्यक्ति के साथ संवाद करना चाहिए। तो जो समूह चर्चा होता है, जो ग्रुप डिस्कशन होता है, तो इसमें आपको जो संवाद करना चाहिए तो आपको जो है ज्ञान के साथ करना चाहिए, बुद्धिमानी के साथ, नॉलेज के साथ। अगला देखिएगा कि व्यक्तित्व बच्चों किसका उल्लेख करता है, तो कहोगे शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक विशेषताओं का संयोजन होता है ये। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व संवारने का एक घटक है, आपको बताना है। तो कौन सा बच्चों इसका घटक है, 36 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका बच्चों जो घटक हो जाएगा संचार कौशल में सुधार, इसमें का सी। फिर किनमें से कौन सा व्यक्तित्व संवारने का हिस्सा नहीं है, आपको बताना है। तो व्यक्तित्व संवारने का कौन सा बच्चों हिस्सा नहीं है, तो बॉडी लैंग्वेज को अनदेखा करना, ये बच्चों इसका हिस्सा नहीं होगा और सभी होंगे। फिर है कि अच्छी संवारने की आदतों में शामिल है, तो इसमें बच्चों जो है व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, ये इसमें शामिल है, इसमें का पहला है। नौकरी के लिए इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। इसके लिए बच्चों इसका उद्देश्य भूमिका के लिए आपकी उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए, इसमें का बी लगाइएगा। पैरा भाषा क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। ये बच्चों टोन और जो पिच में भिन्नता है। फिर कि बॉडी लैंग्वेज में क्या शामिल नहीं है, आपको बताना है। तो बॉडी लैंग्वेज बच्चों क्या शामिल नहीं है, आपको ये बताना है। तो वैसे तो क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों गलत दिया हुआ है। वैसे तो इसमें पूछना था कि बॉडी लैंग्वेज में क्या शामिल है, तो इसमें हाथों का आघूर्ण, आंखों का संपर्क, चेहरे के व्यक्ति, ये सभी तो भैया बॉडी लैंग्वेज है। तो हो सकता है यूनिवर्सिटी के द्वारा इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई होगी। तो क्वेश्चन में पूछना चाहिए था इसको कि बॉडी लैंग्वेज में क्या शामिल है, तो इसमें भैया ये सभी चीज़ें शामिल हैं, इसमें का डी। फिर के ग्रुप डिस्कशन का उद्देश्य उम्मीदवार की पहचान करना है। तो किसकी पहचान करना बच्चों, तो नेतृत्व कौशल के साथ और समस्या समाधान के साथ, दोनों के साथ जो कि पहचान करना है। फिर कि यदि कोई जो है उम्मीदवार समूह चर्चा में जो है नेतृत्व करने में असमर्थ है, नेतृत्व नहीं कर पा रहा है, तो वह जो एक सदस्य के रूप में जो है भाग ले सकता है, उसमें बैठकर दूसरों की बातों को सुन सकता है। फिर कि समूह चर्चा के दौरान वक्ता का अनुकरण करना चाहिए, तो सहयोग, आंखों से संपर्क, विनम्रता सभी के साथ करना चाहिए। फिर कि इनमें से कौन किसी भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। तो कहोगे समूह चर्चा बच्चों सभी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है। साक्षात्कार बच्चों किसके साथ बातचीत होती है, तो साक्षात्कार जो होता है ये उद्देश्य के साथ होनी चाहिए, वर्क इंटरव्यू, इसमें का लगा दीजिएगा बी। फिर आपका 47 नंबर क्वेश्चन है कि नौकरी के लिए इंटरव्यू आमतौर पर कितना लंबा होता है, तो 30 मिनट से लेकर के बच्चों 60 मिनट के बीच में होता है, तो आप 30 मिनट लगा दीजिएगा, राइट रहेगा। फिर कि औपचारिक पत्र लिखते समय आपको किन बात से जो है शुरू करने की आवश्यकता होती है औपचारिक पत्र, तो बच्चों एड्रेस से शुरू होता है औपचारिक पत्र, इसमें कब भी होगा। फिर कि स्पीकर का टोन होना चाहिए, तो क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, इसमें का भी। एक व्यक्ति जो बातूनी है और मिलनसार है तो और जो है मुखर है तो उसे कहा जाएगा, तो उसको बच्चों हम बाहिरमुखी कहेंगे। उसके बाद है कि जो व्यक्ति शर्मीला है और आसानी से लोगों के जो है बीच शामिल नहीं होता है, तो उसको बच्चों हम अंतर्मुखी कहेंगे, इसमें का पहला। तो गतिशील से आपके बच्चों क्या समझते हैं, तो परिवर्तन के अनुकूल होना, इसी को हम गतिशील कहते हैं, इसमें का पहला है। सरल और जो है समझने योग्य शब्दों का प्रयोग करना किस जो है को संदर्भित करता है, तो बच्चों स्पष्ट को, क्लियरिटी को, इसमें का पहला। फिर है कि कौन सी सी सुनिश्चित करता है कि कोई व्याकरण तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है, तो क्या बच्चों करता है, तो कहोगे करेक्टनेस करता है, शुद्धता करता है, इसमें का डी है। फिर कि पूर्णता के सिद्धांत बच्चों सुनिश्चित करता है, तो सभी आवश्यक जानकारी शामिल करता है, इसमें का सी। फिर है कि ईमेल लेखन में इनमें से कौन सा एक बुरा अभ्यास है, आपको बताना है। तो कहोगे जो एक बुरा अभ्यास है वो आपका है बड़े अक्षरों में लिखना, इसमें का पहला, क्योंकि बच्चों बड़े अक्षरों में लिखना ये चिल्लाने को संदर्भित करता है संचार में। फिर देखिएगा एक नीरस आवाज़ ये सुझाव दे सकती है, तो वैराग्य को। उसके बाद है कि आवाज़ का स्वर मुख्य रूप से बताता है, तो भावना जो है दृष्टिकोण के आपके। फिर कि इनमें से कौन सा पैरा भाषा का तत्व नहीं है, आपको बताना है।
तो आंखों से संपर्क ये बच्चों पराभाषा का तत्व नहीं है, क्योंकि ये तो बच्चों बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा है। इसमें का लगा दीजिएगा सी। उसके बाद है कि एक वाक्य के अंत में एक बढ़ती स्वर आमतौर पर इंगित करता है, तो क्या इंगित करता है? एक प्रश्न को। उसके बाद है एक शब्द में गलत शब्दांश पर जोर देने से के परिणाम हो सकते हैं, तो गलत फहमी का परिणाम हो सकता है बच्चों। इसमें का पहला क्लोज एंडेड पर्सन का उदाहरण कौन सा है? तो क्या आपको काफी पसंद है? क्लोज एंडेड पर्सन है। इसमें का सी है। निम्नलिखित में से कौन सा संचार का एक प्रकार नहीं बच्चों, आपको बताना है। तो कौन सा नहीं भैया? तो इसमें देखो मौखिक, गैर मौखिक, लिखित, लेकिन भावात्मक कोई भी इसका प्रकार नहीं है। इसमें का सी है। एक पेशेवर ईमेल में उपयोग करने से बचे, तो किससे आपको बचना चाहिए? तो इमोजी का बच्चों प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। इसमें का पहला है। फिर है कि ईमेल किसका बच्चों एक रूप है? ईमेल बच्चों जो रूप है लिखित संचार का है। इसमें का सी लगाइएगा। फिर कि प्रभावी सुनने में पहला कदम क्या है? तो लिसनिंग ही है, सुनना ही है। उसके बाद कि सक्रिय सुनने की आवश्यकता होती है, तो सक्रिय सुनने की आवश्यकता बच्चों आंखों से संपर्क और जो प्रतिक्रिया के लिए। फिर कि प्रभावी सुनने में लिखे में से कौन सी एक बाधा है? तो कहोगे एक जो बाधा है वो क्या है? एक बच्चों बाधा जो विकर्षण है, जिसको हम शोर कहते हैं। इसमें का पहला। फिर कि सहानुभूति सुनने में शामिल है, सहानुभूतिपूर्ण सुनने में शामिल है, तो इसमें बच्चों भावनाओं को समझना इसमें। उसके बाद है कि निष्क्रिय सुनने का अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो प्रतिक्रिया के बिना सुनवाई, बिल्कुल। इसमें का लगा दीजिएगा डी। फिर कि ओपन एंडेड प्रश्न आमतौर पर किसके साथ शुरू होते हैं? तो ये बच्चों जो प्रश्न होते हैं कौन, क्यों, कहाँ, इससे शुरू होते हैं। इसमें का पहला। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संचार का एक रूप नहीं है, आपको बताना है। वैसे तो बच्चों बॉडी लैंग्वेज, पैराभाषा दोनों इसके रूप ही हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा गलत दिया हुआ, क्योंकि दोनों इसके संचार हैं, तो इनमें से कोई नहीं आप लगा दीजिएगा, राइट रहेगा। उसके बाद है कि साक्षात्कार के अंत में साक्षात्कारकर्ता से प्रश्न पूछना, यह बच्चों रुचि दिखाने का एक अच्छा तरीका होता है। इसमें का सी लगा दीजिएगा, पूर्णतः राइट है। उसके बाद कि एक साक्षात्कार में पहली छापे अक्सर भीतर बनाई जाती है, तो 30 सेकंड के अंदर। उसके बाद कि समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों उद्देश्य जो है संचार, टीम वर्क, महत्वपूर्ण सोच का मूल्यांकन करने के लिए। इसमें का डी है। फिर कि जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन में आपको बोलना कैसे जो है शुरू करना चाहिए। तो आपको जो है बच्चों जो बोलना शुरू करना चाहिए, अपनी जो है बारी की आपको प्रतीक्षा करना है। जब आपकी बारी आए तो आपको स्पष्ट आपको बोलना है। इसमें का सी। फिर इंटरव्यू के दौरान आपको इनमें से क्या नहीं करना चाहिए, आपको बताना है। तो क्या नहीं करना चाहिए बच्चों? तो आपको जो है अपने अनुभव के बारे में आपको झूठ बोलो, तो ये झूठ नहीं बोलना चाहिए अपने बारे में। इसमें का सी लगाइएगा। फिर एक स्टार, जिसको फुल फॉर्म होता है सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। तो विधि का उपयोग उत्तर देने के लिए किया जाता है, तो इसका बच्चों जो उपयोग किया जाता है व्यवहार साक्षात्कार प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। फिर कि नौकरी के लिए इंटरव्यू में आपको जो है क्या लाना चाहिए? तो इंटरव्यू यदि आप जा रहे हैं नौकरी के लिए, तो आपको अपनी जो रिज्यूम है उसकी एक फोटो कॉपी लाना चाहिए। इसमें का सी। आपको इस सवाल का जवाब कैसे देना चाहेंगे कि आपको जो है आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो इस आप सवाल का जवाब कैसे दोगे? तो एक वास्तविक कमजोरी का आप उल्लेख आपको करना है, और इसे आप कैसे सुधार रहे हैं उसके भी आपको उल्लेख करना पड़ेगा। इसमें का भी। फिर कि संचार में समीपस्थ किसको संदर्भित करता है बच्चों, आपको बताना है। तो इसको हम इंग्लिश में प्रोक्सीमिक्स कहते हैं, ठीक है। ये बच्चों जो है व्यक्तिगत स्थानों जो दूरी को संदर्भित करता है। इसमें का सी है। फिर कि संचार में आंखों के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको बच्चों हम आइकोलिसिक्स कहते हैं। इसमें का होगा बी। और कहने बच्चों जो 6 दिया हुआ है, जो कि चेहरे के हाव भाव, इसको संदर्भित करता है, ठीक है। और जो प्रोक्सीमिक्स बच्चों दिया हुआ है, ये बच्चों संचार में स्थान और दूरी का जो कि अध्ययन होता है। और क्रोनेमिक्स बच्चों जो होता है, ये क्या है? संचार में जो टाइम लगता है, जो समय लगता है, इसको संदर्भित करता है। फिर कि काइनेसिक्स के तहत लिखे में से किसका अध्ययन किया जाता है, आपको बताना है। तो काइनेसिक्स के तहत हम जो अध्ययन करते हैं वो किसका अध्ययन करते हैं? तो कहोगे शरीर की जो हरकतें हैं, जो इशारे, जो पोस्चर है उसका। इसमें का सी। उसके बाद है कि क्रोनेमिक्स से संबंधित है, तो किससे संबंधित है आपको बताना है। ये जो संबंधित है संचार में जो समय होता है उसका जो उपयोग से संबंधित। इसमें का भी। और जो हेप्टिक्स होता है, ये संचार में स्पर्श के माध्यम से संचार होता है। फिर कि उचित आंखों से संपर्क बनाए रखना किसका हिस्सा है,
एक्विलिक्स का हिस्सा है बच्चों, इसमें का सी, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। और जो क्रोनोमिक्स मिक्स है इसको समझ लीजिए, संचार में जो समय होता है ये इसको संदर्भित करता है, समय को। ठीक है, ये बच्चों जो क्रोनोमिक्स है इसको समझ लीजिए, ये समय को संदर्भित करता है। और जो काइनेसिक्स है ये किसको संदर्भित करता है, शरीर की जो गति है, हाव भाव है, उसको संदर्भित करता है। एक्विलिक्स बच्चों आंखों से संबंधित है। और प्रोक्सीमिक्स बच्चों जो होता है ये संचार में जो स्थान होता है कि कहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है, कहाँ पर संचार हो रहा है, उस स्थान को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि औपचारिक सेटिंग में किसी के बहुत करीब खड़े होने से नियमों का उल्लंघन हो सकता है। तो ये बच्चों जो है, जो नियमों का जो उल्लंघन हो सकता है ये समीपस्थ प्रोक्सीमिक्स के तहत। उसके बाद है कि किस तरह से कोई व्यक्ति आत्मविश्वास दिखाने के लिए शरीर की मुद्रा का उपयोग करता है, तो एक उदाहरण है। तो किसका बच्चों उदाहरण है, तो कहोगे बच्चों काइनेसिक्स का उदाहरण है, इसमें का पहला। ठीक है, और जो हेप्टिक्स है बच्चों स्पर्श के माध्यम से संचार है, फिर से समझ लीजिए सभी को। और क्रोनोमिक्स जो है बच्चों, क्रोनोमिक्स जो दिया हुआ है ये जो संचार में जो समय होता है उसको संदर्भित करता है। जो प्रोक्सीमिक्स है, प्रोक्सीमिक्स बच्चों संचार में जो दूरी होता है उसको संदर्भित करता है। उसके बाद है कि बैठकों के लिए आमतौर पर देर से होना निम्न में से जो खराब उपयोग को दर्शाता है। तो देर से बच्चों पहुंचना क्रोनोमिक्स को दर्शाता है, इसमें का लगा दीजिएगा बी। अगला देखिएगा कि असंबंधित पोस्ट में लोगों को जो है टैग करना। तो ये बच्चों जो है अव्यवस्थित और जो है जो कि कष्टप्रद है। उसके बाद देखिएगा नकली समाचार या जो है असत्यापित जानकारी साझा करना, ये बच्चों अनैतिक और जो है गैर जिम्मेदारी है, इसमें का लगा दीजिएगा सी होगा। फिर एक निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संचार सी में एक नहीं शामिल है, आपको बताना है। तो इसमें बच्चों क्या शामिल नहीं है, इसमें स्पष्टता संक्षिप्तता शामिल है, पूर्णता भी, लेकिन विश्वसनीयता इसमें शामिल नहीं है, इसमें का सी है। संचार अनावश्यक शब्दों से बचना चाहिए, इस सिद्धांत को इस रूप में जाना जाता है, इसको बच्चों संक्षिप्तता के रूप में। फिर के सरल और जो समझने योग्य शब्दों का उपयोग करना किस सी को संदर्भित करता है, ये बच्चों जो संदर्भित करता है क्लियरिटी को, स्पष्टता को। फिर के कौन सी सुनिश्चित करता है कि कोई व्याकरण तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है, तो ये बच्चों जो संदर्भित करता है, ठीक है, किसको करता है, शुद्धता को, करेक्टनेस को, इसमें का डी है। पूर्णता के सिद्धांत बच्चों सुनिश्चित करता है तो सभी आवश्यक जानकारी शामिल करता है, इसमें का सी है। फिर आपका 96 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ईमेल लेखन में इनमें से कौन सा एक बुरा अभ्यास है, तो सभी बड़े अक्षरों में लिखना, क्योंकि बड़े अक्षरों में लिखना बच्चों चिल्लाने को संदर्भित करता है संचार में, इसमें का पहला। फिर की आवाज़ का बच्चों स्वर मुख्य रूप से बताता है, ये जो है भावना आपके दृष्टिकोण को। इनमें से कौन सा बच्चों पैराभाषा का तत्व नहीं है, तो आंखों से संपर्क ये इसका तत्व नहीं है, क्योंकि बच्चों बॉडी लैंग्वेज है। फिर कि एक वाक्य के अंत में एक बढ़ती हुई स्वर आमतौर पर इंगित करती है तो एक प्रश्न को, इसमें का भी। अगला देखिएगा लास्ट में बच्चों क्वेश्चन है, ठीक है। और उससे पहले बता दूं पेपर आपका होगा बच्चों, तो पेपर अपना इस नंबर पे भेज देना है 8173840090, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। अब लास्ट का क्वेश्चन देखो कि एक शब्द में जो है गलत शब्दांश पर जोर देने से परिणाम हो सकता है, तो गलत फहमी का परिणाम हो सकता है बच्चों, इसमें का पहला। ये बच्चों आपका 100 क्वेश्चन का पेपर अभी मैं बीएससी और बीकॉम की जो आंसर की है उसको भी करा रहा हूँ, इसी के बाद उसको भी देख के जाइएगा, दोनों पेपरों के प्रश्नों को रट के जाइएगा, पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। तो चलेगा, जल्दी से हम उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि ईमेल की संरचना के अनुसार ईमेल लिखने का निम्नलिखित भागों में से कौन सा सही है, कौन सा है आपको बताएं। तो ईमेल लेखन में बच्चों 2CC BCC सभी प्रयुक्त होता है, इसमें का डी जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर है कि ग्रेप वाइन संचार किस प्रकार का रूप है बच्चों, अनौपचारिक बच्चों रूप है, इसमें का बी है। फिर कि आपको जो है इस सवाल का जवाब कैसे जो है देना चाहेंगे कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों मेरे द्वारा जो कि कराया क्वेश्चन फंसा हुआ है, सेम टू सेम मैंने आपको बताया था कि एक वास्तविक कमजोरी का जो है उल्लेख आपको करना अपनी, और आप इससे जो कैसे सुधार है उसका भी आपको उल्लेख करना है, इसमें एक का बी। फिर आपका 4 नंबर क्वेश्चन कि सिगमंड फ्रायड व्यक्तित्व को 3 घटकों में विभाजित करें, तो निम्नलिखित में से कौन सा फ्रायड के द्वारा घटक नहीं है। तो बच्चों फ्रायड ने 3 जो है व्यक्तित्व के घटक बताए हैं, एक बताया है एड, दूसरा ईगो, तीसरा है सुपर ईगो।
लेकिन बच्चों इसमें विक्षिप्तता कोई भी इनका प्रकार नहीं, कोई भी इनका घटक नहीं है, इसलिए इसमें का डी। ये भी बच्चों क्वेश्चन मेरे द्वारा सेम टू सेम क्वेश्चन फंसा है। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का घटक है, आपको बताना है बच्चों। तो ये सभी बच्चों व्यक्तित्व के घटक है, ठीक है। खुलापन, बाहर मुक्ता, कर्तव्य की निष्ठा। उसके बाद है ईड बच्चों एक काम करता है प्लेजर प्रिंसिपल पर, ये भी क्वेश्चन बच्चों सेम टू सेम फंसा हुआ है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा नैतिकता सिद्धांत पर काम कर रही है बच्चों, तो सुपर इको। सेम टू सेम बच्चों क्वेश्चन मैंने फंसाया हुआ है, ठीक है। अगला देखो, सोशल मीडिया पर जरूरत से ज़्यादा जानकारी शेयर करने से क्या होता बच्चों, तो हार्म रेपुटेशन हो जाती। बिल्कुल, इसमें का बी जो भी लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों मेरे द्वारा ही कराए क्वेश्चन फंसे हुए हैं। उसके बाद देखो कि भाषा संबंधी बाधा उत्पन्न होती है, तो ये बच्चों जो बाधाएं उत्पन्न होती है कठिन शब्दावली के कारण होती है। इसमें का पहला जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर कि मनोवैज्ञानिक बाधाओं में शामिल है। देखो मनोवैज्ञानिक बच्चों जो बाधा है इसमें भावनाएं और जो आपका दृष्टिकोण हो जाएगा, इसमें का बी है। उसके बाद है कि सिमेटिक बैरियर, जिसको हम शब्दों से जुड़ी रुकावट कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है आपको बताना। इसका मतलब होता है कि शब्दों का गलत मतलब जो निकालना। इसमें का पहला जो भी कोड किए हैं, गोला किए, उनको नंबर मिलेगा। उसके बाद कि एक्टिव लिसनिंग, जिसको हम सक्रिय सुनना कहते हैं, इसमें बच्चों शामिल है। इसमें बच्चों जो शामिल है ध्यान देना, जो है जवाब देना। इसमें का बी ऑप्शन जो भी कोड किए उनको नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिएगा बच्चों यहाँ से 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हियरिंग और जो है लिसनिंग में जो है फर्क क्या होता है, आपको बताना है बच्चों। जो हियरिंग होती है, ठीक है, तो हियरिंग आपकी जो होती है ये निष्क्रिय होती है, इसमें का लगा दीजिएगा, बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। उसके बाद कि ओपन एंडेड सवाल कैसे होते हैं आपको बताना है। ये बच्चों जो सवाल होते हैं जो विस्तार से जवाब देने के लिए बढ़ावा देते हैं, इसमें का लगा दीजिएगा डी है। फिर है कि प्रोबिंग सवाल का जो इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि, इसका बच्चों इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि किसी बात को और गहराई से जो समझा जा सके, इसमें का। फिर आपका 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कि छोटी मोटी बातचीत होती है बच्चों, तो कैसी बातचीत होती है, इसको हम अनौपचारिक बातचीत कहते हैं, इसमें का बी होगा। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। 17 नंबर आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 17 नंबर आपका क्वेश्चन है कि साक्षात्कार से पहले, मतलब जो है इंटरव्यू से पहले कौन सा अभ्यास अच्छा है, आपको बताना है। तो इसके लिए बच्चे जो अभ्यास जो अच्छा है वो कौन सा है, तो कहोगे जो कि सामान्य साक्षात प्रश्नों के लिए उत्तर तैयार करना, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अशाब्दिक संचार का प्रकार नहीं है, आपको बताना है। तो मौखिक भाषा इसका बच्चों प्रकार नहीं है, क्योंकि बच्चों ये शाब्दिक संचार का प्रकार है, जबकि ये अशाब्दिक का पूछ रहा है कौन सा इसका प्रकार नहीं है। तो ये बच्चों भौतिक जो भाषा है ये शाब्दिक संचार है, इसमें का डी। पैरा भाषा क्या है, पैरा भाषा बच्चों टोन और जो पिच में भिन्नता है, इसमें का पहला है। बॉडी लैंग्वेज में क्या शामिल है, इसमें हाथों का आघूर्ण, आंखों से संपर्क, व्यक्ति की चेहरे की जो व्यक्ति है, ये सभी इसमें से मिले, तो इसमें का डी होगा। उसके बाद है अगला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 21 नंबर है, एक जो है नीरस आवाज सुझाव दे सकती है तो वैराग्य को, ये भी क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको कराया था, इसमें का जो भी सी लगा उनको नंबर मिलेगा। उसके बाद है कि आवाज का स्वर मुख्य रूप से बताता है, तो आवाज का जो स्वर होता है बच्चों ये भावना और जो दृष्टिकोण को बताता है, इसमें का बी है। फिर किनमें से कौन सा पाराभाषा तत्व नहीं है, आपको ये बताना है। तो क्या नहीं बच्चों इसमें है, तो देखो इसमें जो है वॉल्यूम मतलब आयतन, भाषण की गति, पिच सभी, लेकिन आंखों से संपर्क नहीं है। ये भी क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम फंसाया है। उसके बाद देखिएगा एक वाक्य के अंत में एक बढ़ती स्वर आमतौर पर इंगित करती है, तो ये बच्चों जो है एक पर्सन को इंगित करती है, इसमें का भी। ये भी क्वेश्चन बच्चों सेम टू सेम मैंने फंसाया है। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिया हुआ है कि छोटी मोटी बातचीत किसमें मदद कर सकती है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो मदद ये करती है तालमेल बनाने में, इसमें का पहला होगा। फिर एक पेशेवर ईमेल में जो है क्या होना चाहिए, तो एक पेशेवर ईमेल में बच्चों विषय पंक्ति होनी चाहिए। उसके बाद है कि ईमेल का लहजा कैसा होना चाहिए, आपको बताना है। तो पेशेवर और जो है विनम्र होना चाहिए।
उसके बाद है कि शब्दावली का मतलब क्या है, आपको बताना है। इसका जो मतलब है जाने पहचाने शब्दों का संग्रह होता है, इसमें कब। उसके बाद देखिएगा बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है 29 नंबर की वर्ड जो है स्ट्रेस, जिसको हम शब्द पर जोर कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बच्चों किसी शब्दांश पर जोर देना, इसमें का बी होगा। उसके बाद है कि रिकॉर्ड, शब्द में जोर किस पर है आपको बताना है। इसमें जो है पहले शब्दांश पर है, इसमें का पहला है। एक जो है चैनल इंटरव्यू में उम्मीदवार का इंटरव्यू किसके द्वारा जो है लिया जाता है, आपको ये बताना है। तो कई जो है इंटरव्यू लेने वालों के द्वारा, इसमें का लगा दीजिएगा सी। फिर आपका 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एक पुस्तक है बच्चों, जो कि ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। पुस्तक आपकी है द वैराइटीज इन टेम्परामेंट। ये बच्चों जो पुस्तक है सेल्डन के द्वारा लिखी गई है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। उसके बाद है कि मौखिक संचार में शामिल है बच्चों, मौखिक संचार जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है, तो भाषण, बैठके, टेलीफोन कॉल, ये सभी। उसके बाद कि लिखित संचार में शामिल नहीं है, तो लिखित संचार में बच्चों क्या शामिल नहीं है आपको बताना है। तो लिखित संचार में बच्चों जो कि हाँ पेम्पलेट ये भी शामिल है, पत्र भी है, और जो है नीति वाक्य भी। लेकिन लाउड स्पीकर बच्चों जो कि लिखित में शामिल नहीं है, ठीक है, ये वॉइस में शामिल, इसमें का लगाइएगा बी। ईमेल लेखन में बच्चों सीसी का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम फंसा है। फिर आपका 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जो दिया हुआ है कि हैप्टिक्स का मतलब क्या है, सेम टू सेम बच्चों क्वेश्चन ये भी मैंने आपको फंसाया है। हैप्टिक्स का मतलब होता है बच्चों छूकर बातचीत करना स्पर्श के माध्यम से, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि आइक्यूलेसिक्स का संबंध है, तो आंखों का बच्चों आंखों के अभाव का अध्ययन होता है, आंखों का बिहेवियर होता है, इसे कह सकते हो, इसमें का सी। फिर है कि क्रोनेमिक्स का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है समय का इस्तेमाल, मतलब जो है जो संचार होता है इसमें जो टाइम होता है इसको इंगित करता है। फिर है कि क्रोमेटिक्स का मतलब क्या होता है, क्रोमेटिक्स मतलब होता है रंगों का उपयोग संचार में, इसमें का बे है। फिर है ऑपलेटिक्स किसे संदर्भित करता है बच्चों, तो गंध को। ये भी क्वेश्चन बच्चों सेम टू सेम मैंने कराया था। अब 41 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 41 नंबर जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है, उचित दूरी बनाए रखना किसका हिस्सा है आपको बताना है। तो उचित दूरी बच्चों बनाए रखना प्रोक्सीमिक्स का ये हिस्सा है, ये क्वेश्चन मैंने कराया था, इसमें का डी। इनमें से कौन सा व्यक्तित्व संवारने का हिस्सा नहीं है आपको बताना है। तो बच्चों बॉडी लैंग्वेज को अनदेखा करना ये बच्चों इसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि व्यक्तित्व संवारने में अनदेखा नहीं किया जाता बॉडी लैंग्वेज को, तो इसमें का अब राइट लगा दीजिएगा डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि अच्छी संवारने की आदतों में शामिल है, तो इसमें बच्चों क्या शामिल है, इसमें व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, इसमें का पहला है। नौकरी के लिए इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना है। इसका बच्चों जो उद्देश्य है भूमिका के लिए उसकी उपयुक्तता मूल्यांकन करने के लिए, इसमें का बी है। उसके बाद है अगला जो क्वेश्चन दिया 45 नंबर के, एक शब्द में गलत शब्दांश पर जोर देने के परिणाम हो सकते हैं, तो इसका परिणाम हो सकता है बच्चों तो गलत फहमी का परिणाम हो सकता है। ये भी क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम फंसाया है। उसके बाद कि लिंक्डइन की स्थापना कब हुई बच्चों, मैंने आपको बताया था कि 2002 में बच्चों इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। लेकिन इसको जो लॉन्च किया गया था, इसको जो चालू किया गया था 2003 में, तो इसकी स्थापना की बात कर रहा तो हम इसमें 2002 ही इसमें करेक्ट रहेगा। फिर एक अच्छे समूह चर्चा प्रतिभागी को चाहिए, तो क्या चाहिए बच्चों, उसको बच्चों जो है सार्थक योगदान देना चाहिए, इसमें का बी ऑप्शन सी ऑप्शन बच्चों पूर्णतः राइट होगा। उसके बाद है कि समूह चर्चा में शारीरिक भाषा होनी चाहिए, तो आत्मविश्वासपूर्ण और जो है खुली होनी चाहिए, इसमें का बी है। उसके बाद देखिएगा ये 48 नंबर क्वेश्चन था। अब 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि समूह चर्चा शुरू करने के लिए आवश्यक है, तो आत्मविश्वास और जो स्पष्टता, इसमें का पहला है। ग्रुप डिस्कशन में किन बातों से बचना चाहिए, तो ग्रुप बच्चों डिस्कशन में बीच में जो है टोकने से आपको बचना चाहिए। कोई भी ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, समूह चर्चा हो रही है, तो आपको जो है बीच में नहीं टोकना चाहिए, जब आपकी बारी आई तभी आपको बोलना चाहिए। फिर है
कि ग्रुप डिस्कशन में किसका मूल्यांकन होता है, आपको बताना है। इसमें बच्चों समग्र व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है। उसके बाद है कि ग्रुप डिस्कशन का अच्छा निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, तो संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। अगला देखिएगा फिर, अगला क्वेश्चन भी आपका है कि ग्रुप डिस्कशन में नेतृत्व का अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो नेतृत्व का बच्चों जो अर्थ है, ठीक है, चर्चा को सकारात्मक दिशा में ले जाना। उसके बाद है कि साक्षात्कार के दौरान सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपको ये बताना है। तो संचार कौशल है। उसके बाद है कि रिज्यूम बच्चों कैसा होना चाहिए, रिज्यूम कैसा होना चाहिए बच्चों, कहोगे संक्षिप्त और जो स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद कि आंखों का संपर्क ये क्या दर्शाता है, तो आत्मविश्वास को, आंखों का संपर्क बच्चों आत्मविश्वास को दर्शाता है। इसमें का भी फिर आपका है 57 नंबर क्वेश्चन है कि किस जैसे साक्षात्कार में एक से अधिक साक्षात्कारकर्ता एक ही उम्मीदवार से प्रश्न पूछते हैं, किस में बच्चों पूछते हैं, आपको बताना है। ये बच्चों पैनल साक्षात्कार में पूछते हैं, पैनल इंटरव्यू में। उसके बाद है कि साक्षात्कार में आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो बीच में बच्चों आपको नहीं टोकना चाहिए, इसमें काशी है। फिर कि स्टार विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है, आपको बताना है। इसका उपयोग बच्चों व्यवहार संबंधी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए किया जाता है। फिर कि समापन चरण में शामिल है, समापन चरण में बच्चों जो शामिल है, अंतिम प्रभाव शामिल है, इसमें का सी है, इसमें का सी, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर यहाँ से देखिएगा बच्चों 61 नंबर है कि कौन सी संचार शैली दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से ऊपर रखती है, आपको बताना है। तो कौन रखती है बच्चों, तो कहोगे निष्क्रिय, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। ठीक है, कैसे बच्चों रखती है, देखो मान लो निष्क्रिय जो संचार होता है अपनी भावनाओं जो है ज़रूरतों को व्यक्त करने में विफल रहते हैं, जिसे दूसरे को जो है अपनी बात जो कि मनवाने का मौका मिल जाता है। उसके बाद देखिएगा कि जो चाहो करो मुझे जो है परवाह नहीं है, तो गुस्से में बच्चों जो है ये कहा गया है, तो ये क्या इंगित करता है, ये बच्चों निष्क्रिय आक्रामक को इंडिकेट करता है। फिर 63 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी संचार शैली आत्मविश्वास स्पष्टता को जो है दर्शाती है, आपको बताना है। तो असर्टिव बच्चों दर्शाती है। फिर है कि दूसरों को कठोरता से दोष देना किसकी बच्चों विशेषता है, तो आक्रामक बच्चों संचार की है, ठीक है। दूसरों को जो है कठोरता से जो है दोष देना, ठीक है, ये बच्चों आक्रामक जो कि ये हो जाएगी संचार। उसके बाद देखिएगा हाँ 18 नंबर क्वेश्चन है ये बच्चों, 64 नंबर क्वेश्चन था, ये 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि नजरें ना मिलाना और जो है धीरे से बोलना, ये बच्चों क्या दर्शाता है, आपको बताना है। ये बच्चों जो दर्शाता है, ठीक है, किसको ये दर्शाता है, ये बच्चों निष्क्रिय को दर्शाता है। फिर कि कौन सी संचार शैली छिपी हुई नाराजगी का काम रिश्तों को जो नुकसान पहुंचा सकती है, तो कहोगे निष्क्रिय आक्रामक, इसमें का लगा दीजिएगा डी। उसके बाद कौन सी संचार शैली मैं वाले वाक्यों का प्रयोग करती है, तो कहोगे मुखर करती है, इसमें का सी है। उसके बाद देखिएगा 68 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार के संचार से अक्सर हार जीत की स्थिति उत्पन्न होती है, आपको बताना है। तो आक्रामक बच्चों में होती है। उसके बाद कि संचार की कौन सी शैली स्वयं और जो है दूसरों दोनों के प्रति जो है सम्मान को दर्शाती है, तो ये मुखर दर्शाती है बच्चों। उसके बाद है कि जानबूझकर क्रोध दिखाने के लिए टाल मटोल करना किसका एग्जाम्पल है, ये बच्चों निष्क्रिय आक्रामक है का है। उसके बाद देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन है कौन सी बच्चों शैली हर कीमत पर संघर्ष से बचती है, तो ये बच्चों जो बचती है निष्क्रिय। उसके बाद देखिएगा कि रिज्यूम का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। रिज्यूम का बच्चों जो उद्देश्य है अपनी योग्यता और जो अनुभव का सार होता है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ आमतौर पर रिज्यूम में शामिल नहीं होती है, तो वैवाहिक बच्चों स्थिति शामिल नहीं होती है, कार्य अनुभव संपर्क ये सभी होती है, इसमें का लगा दीजिएगा सी। ये आपका बच्चों 73 नंबर क्वेश्चन है,
अब 74 नंबर देखिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन की रिज्यूम में सबसे पहले कौन सा भाग आता है आपको बताना है। तो संपर्क जानकारी आती है, ठीक है। 74 का बच्चों सी है। 75 नंबर क्वेश्चन की किस प्रकार का रिज्यूम अनुभव के बजाय कौशल पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है आपको बताना है। तो कार्यात्मक बच्चों रिज्यूम करता है, इसमें का बी है। उसके बाद के रिज्यूम का कौन सा प्रारूप कार्य अनुभव को विपरीत कालानुक्रम में जो है सूचीबद्ध करता है आपको बताना है। तो कालानुक्रमिक बच्चों करता है, इसमें का सी। फिर आपका 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन अच्छी कार्य प्रणाली है आपको बताना है। तो इसमें बच्चों अच्छी कार्य प्रणाली क्या है, 77 की बात करें बच्चों, जिसमें अच्छी जो कार्य प्रणाली हो जाएगी प्रत्येक नौकरी के लिए रिज्यूम को अनुकूलित करना, इसमें का बच्चों दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर कि व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है, तो विचारों भावनाओं व्यवहारों का अद्वितीय पैटर्न होता है, इसमें का सी है। व्यक्तित्व को माना जाता है तो गतिशील और जो विकसित होने वाला, इसमें का लगा दीजिएगा सी। अगला देखिएगा 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन की काल जंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार है, तो अंतर्मुखी और जो है बाहिर्मुखी, इसमें का पहला जो भी कोड किया उनको नंबर मिलेगा। उसके बाद है कि व्यक्तित्व के निर्धारकों में शामिल है, तो मानसिकता और जो है पर्यावरण इसमें शामिल है। पर्यावरण में बच्चों शामिल है तो परिवार, संस्कृति और जो है समाज, इसमें का बी है, इसमें का बी है। फिर 83 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि स्वयं की जो है साज सज्जा से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। तो व्यक्तिगत जो है स्वच्छता और जो है रंग रूप को बनाए रखना, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो दिया हुआ है कि मौखिक स्वच्छता बनाए रखने में जो है मदद मिलती है, तो किसमें बच्चों जो है मदद मिलती है, तो कहोगे संचार को बेहतर बनाने में, इसमें का लगा दीजिएगा पहला। उसके बाद है कि मानवीय व्यवहार में शामिल है, तो व्यक्तियों की जो क्रिया और जो है प्रतिक्रिया और जो अनुक्रियाएं, इसमें का सी होगा। फिर आपका 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आज का आपकी स्क्रीन पे। 86 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपको देखना है कि व्यक्तिगत जो है स्थान की प्राथमिकताएं इस आधार पर जो है भिन्न होती हैं, तो किस आधार पर बच्चों भिन्न होती है, तो कल्चर के आधार पर, इसमें का बी। एक संस्कृति में स्वीकार कोई आव भाव दूसरी संस्कृति में हो सकता है, तो बच्चों जो है गलत इसको समझा जाने वाला हो सकता है। उसके बाद है कि एक मजबूत हैंडशेक मतलब हाथ मिलाना क्या दर्शाता है, ये बच्चों आत्मविश्वास को दर्शाता है, इसमें का बी। फिर आपका 89 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मीटिंग में जो है झुककर बैठना है क्या दर्शाता है, तो अरुचि को बच्चों दर्शाता है, इसमें का सी है। फिर कि वर्चुअल मीटिंग के दौरान मल्टीटास्किंग ये क्या दर्शाता है आपको बताना है, ये बच्चों एकाग्रता की कमी को दर्शाता है, इसमें का सी है। सोशल मीडिया शिष्टाचार से तात्पर्य क्या है आपको बताना है, इससे जो तात्पर्य है वो है ऑनलाइन जिम्मेदारी व्यवहार है। फिर यहाँ से देखिएगा 92 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि कोविड के बाद की शारीरिक भाषा किस पर जो है जोर देती है आपको बताना है, ये बच्चों जो जोर देती है सामाजिक दूरी पर। उसके बाद है कि संचार को इस प्रकार जो है परिभाषित किया जाता है, तो संचार बच्चों भेजने वाले प्राप्त करने वालों के बीच में जानकारी का आदान प्रदान होता है, इसमें का सी। संचार के मूल तत्वों में सम्मिलित है, तो भेजने वाला प्राप्त करने वाला, इसमें का पहला। ये 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, दिया हुआ है कि इनकोडिंग का अर्थ क्या है आपको बताना है। देखो इनकोडिंग का मतलब होता है कि विचारों को संदेश में बदलना, इसमें का बी है। डिकोडिंग का तात्पर्य क्या होता है, डिकोडिंग का मतलब होता है बच्चों व्याख्या करना होता है संदेश की। उसके बाद है कि संचार में फीडबैक या सुनिश्चित करता है, तो संचार प्रक्रिया की पूर्णता को जो कि संदर्भित करता है। अब यहाँ से 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, आ चुका आपकी स्क्रीन पे कि 7C में शामिल है, तो 7C में बच्चों क्या शामिल है आपको बताना है। तो इसमें स्पष्ट, सही, पूर्ण, संक्षिप्त, ठोस, विनम्र, स्पष्ट, सुसंगत ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। उसके बाद देखिएगा संक्षिप्तता का अर्थ क्या बच्चों, तो संक्षिप्त और सटीक है, इसमें का बी है।
संचार में विनम्रता का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो विनम्र जो है सम्मानजनक होना। तो ये थे बच्चों 100 क्वेश्चन जो कि मैंने करा दिए हैं। अब पेपर आपका हो जाएगा बच्चों, कोई भी विश्वविद्यालय को, तो पेपर अपना इस नंबर पे भेज देना 8173840090 पर, जिससे मैं उसकी बच्चों आंसर की करा दूंगा। आपको भी एक आइडिया लगेगा कि कितने परसों गोल अपने आप भी सही मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। और साथ में आपके जो जूनियर वाले स्टूडेंट है उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगी क्लास। मिलता हूँ वीडियो, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।